आज का टॉपिक रहेगा अपना नेक्स्ट पीवोट टेबल। ठीक है, 61। स्क्रीन विजिबल है? 40 पे थे ना? नहीं 40 पे नहीं थे। 61 है आज का टॉपिक। एडवांस टेबल पढ़ा था ना इससे पहले हमने पिछली क्लास में। थोड़ा तेज बोलना, मेरे पास शोर हो रहा है। 60 हो गया था। हाँ 61 आज करेंगे हम। आप इतना धीरे बोल रहे हैं ना। 61 करेंगे 61। वॉल्यूम बढ़ाओ तुम्हारे उधर का वॉल्यूम। चलिए 61 में क्या रहेगा? पीवोट टेबल रहेगा भाई। तो पीवोट टेबल में क्या क्या चीजें रहेगी? गिव समराइज डेटा। मतलब पीवोट टेबल और नॉर्मल टेबल हमने यहाँ पर डिफरेंस बताया है कि पीवोट टेबल क्या करता है, आपका डेटा समराइज फॉर्म में क्या होता है, मिलता है। ठीक है, और जो नॉर्मल टेबल होता है उसमें जो डेटा होता है वो एक फिक्स डेटा होता है। फिक्स मतलब कि भाई जैसा है बिल्कुल वैसे ही रहेगा, इसमें आप इधर उधर नहीं कर सकते। लेकिन जो हम पीवोट टेबल बनाएंगे उसमें क्या रहेगा, आप डेटा को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसमें से आपको ये डेटा लिखने का काम कर लेना। मैं यहाँ पर सीधा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। तो हमने पहले इस डेटा को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो आपको सिलेक्ट ऑलरेडी आता है माउस से और कीबोर्ड से। ठीक है, तो ये हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने कॉपी किया इस डेटा को। कॉपी करने के बाद हम एक न्यू शीट पर जा रहे हैं। यहाँ से हमने एक शीट ले ली। ठीक है, ये बैकग्राउंड में इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? ठीक, अब क्या करना है आपको, पीवोट टेबल लेने के लिए हमको जाना होगा इंसर्ट टैब के अंदर। तो लिखते चलना भाई, सबसे पहले यस। ठीक है, डेफिनेशन उसमें से लिख रहे हैं, 2-3 लाइन छोड़ देना ऊपर, है ना। तो यहाँ पर कहाँ जाएंगे हम, इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे। इंसर्ट टैब में आपको यहाँ पर दिखेगा पीवोट टेबल। जैसे कल हमने टेबल क्रिएट किया था और आज हम किसको क्रिएट कर रहे हैं, पीवोट टेबल को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पीवोट टेबल पर हम जाएंगे। ठीक है, अर्चना आवाज आ रही है? करें क्लिक। तो यहाँ पीवोट टेबल पर हम गए और पीवोट टेबल पर जैसे ही हम जा रहे हैं तो यहाँ पर मेरे पास एक मैसेज आ गया, पीवोट टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज। कि भाई जो आप पीवोट टेबल चाहते हो वो पीवोट टेबल कहाँ पर लेना है। ठीक है, ये तुम्हारा माइक बंद कर दो, मैं ही कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस टेबल को, यहाँ पर रेंज आ गई हमारे पास कि भाई टेबल रेंज यहाँ पर जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से कहाँ से, शीट 2 में हमारा डेटा है A1 से लेके G32 तक की टेबल रेंज यहाँ पर डिनोट कर रहा है कि भाई साहब इस टेबल पे हम काम करेंगे। हमने कहा ठीक है। फिर ये पूछता है कि आपको जो आउटपुट चाहिए वो कहाँ पर लेके जाना है, क्या इसी वर्कशीट पे चाहिए या फिर न्यू पे चाहिए। तो यदि आप न्यू वर्कशीट करोगे इट मींस ये दूसरे पेज पे लेके चला जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, न्यू वर्कशीट पे ले जाइए। तो न्यू वर्कशीट पे यहाँ पर रेडियो बटन में, यदि आपको यहाँ चाहिए होता तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इस रेडियो बटन को यहाँ पर क्लिक कर लोगे और लोकेशन दोगे कि मुझे, जैसे मुझे इस सेल पे चाहिए तो यहाँ क्लिक कर दोगे तो इस सेल पे क्या हो जाएगा, आपका लोकेशन आ जाएगा। फिलहाल मैं इसको न्यू वर्कशीट पे लेके जा रहा हूँ, तो मैंने न्यू वर्कशीट पे क्लिक किया और मैं यहाँ पर ओके कर रहा हूँ। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पर एक और वर्कशीट आ गया, शीट नंबर 3। और इसमें कुछ पीवोट के ऑप्शंस आ गए, टू बिल्ड रिपोर्ट चूज फील्ड्स फ्रॉम द पीवोट टेबल फील्ड लिस्ट। यहाँ पर राइट साइड में कुछ आपको यहाँ पर फील्ड्स दिख रही है, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। आप जो ऑप्शंस जैसे जैसे क्लिक करोगे वैसे वैसे आपकी देखो पीवोट टेबल बनती जा रही है। जैसे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, आप देखोगे पीवोट टेबल बनती जा रही है, क्योंकि ये जो डेटा है इन चारों सेक्शंस में से फिल्टर होकर डेटा आपको दिखाई दे रहा है लाइक दिस। ये ठीक, आप जैसे जैसे ऑप्शंस क्लिक कर रहे हो अगर आपकी टेबल डिजाइन होती जा रही है। क्लियर है? अब जैसे ही मैंने ये सारे ऑप्शंस क्लिक किए, आप देखोगे यहाँ पर पीवोट टेबल आपकी रेडी हुई। लेकिन इस पीवोट टेबल को हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। कैसे? आप देख रहे हो यहाँ पर आपके पास फिल्टर ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर कॉलम ऑप्शन दिख रहा है। इसको थोड़ा बड़ा करने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ से इसको शो टैप कर देते हैं ताकि डेटा थोड़ा सा हाइड हो जाए, तो हमको एरिया बड़ा मिल जाए। यहाँ पर हमारे पास अब देखो डेट है, रीजन है, और क्या दे रहा है। यदि मैं रीजन को सपोज यहाँ से पकड़ के कहाँ कर दूं, कॉलम में कर दूं, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, आप देखोगे आपके टेबल का लुक ही चेंज हो गया। जो डेटा आपका रो वाइज आ रहा था, कॉलम वाइज था सॉरी, वो हमने कैसा कर दिया, उसको कॉलम्स में कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में। ऐसे रो वाइज था एक के बाद एक, लेकिन उसको हमने डिफरेंट कॉलम्स में कर दिया। आपका डेटा इस तरीके से मूव हो गया। आपने कहा ठीक है पहले जैसा कर दो भाई, हमने फिर कर लिया है। तो देखो फिर से टेबल में से हो गया।
हमने कहा एक काम करो, जो मार्च और जो हमारा जो प्रोडक्ट या फिर कोई भी जो डिटेल है उसको अभी हमको करना है कन्वर्ट। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, जैसे कस्टमर का डेटा मुझे कॉलम में चाहिए, आप कस्टमर को लेके चले जाइए, कस्टमर का डेटा आपका क्या हो गया, जस्ट कॉलम वाइज हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो भी वैल्यू को कॉलम या रो वाइज शिफ्ट करना चाहते हो, आप पिवट टेबल के जरिए एडजस्ट कर सकते हो, सिंपल। ठीक है, इधर सम वैल्यूज दिख रही है, यदि सम वैल्यूज को मैं कॉलम वाइज कर दूं, से सम ऑफ सीओजीएस वैल्यू को मैंने इधर कर दिया, देखो सीओजीएस वैल्यू इधर चाहिए, हालांकि वैल्यू को हमेशा वैल्यू ही होना चाहिए। आप जो भी डेटा कर रहे हो उसको कॉलम और रो में कर दूं। प्रोडक्ट को यदि मुझे करना है, देखो मैं प्रोडक्ट को कर दूंगा तो प्रोडक्ट पर चला गया, ठीक, लाइक दिस। यदि मुझे डेट को फिल्टर में करना है, मैं डेट को उठा के फिल्टर में रखूंगा, तो यहाँ देखोगे डेट का फिल्टर का ऑप्शन यहाँ पर आ गया। यदि मुझे कोई पर्टिकुलर डेट का डेटा चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 1 मार्च को मैंने क्या सेलिंग की वो करना है, तो 1 मार्च को मैंने वीवो आइटम बेचा मयंक नाम के कस्टमर को, और यहाँ पर लिख रहा है मार्च में भोपाल रीजन के अंदर। तो पूरी डिटेल मेरी एक बार में कैप्चर हो गई, उस बड़ी से टेबल को एक छोटे से फॉर्म में ले आया, तो हमारे अकॉर्डिंग कस्टमाइज हो गया ना डेटा, है ना, समराइज फॉर्म में। इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं, पिवट टेबल का यूज करते हैं। जैसा डेटा चाहिए वैसी आपकी टेबल यहाँ पर मैनेज हो जाएगी। ये है पिवट टेबल, ठीक है। किसको, हाँ, इसकी डेफिनेशन आपको लिखना है, आप डेफिनेशन यहाँ लिख सकते हो कि भाई जो डेफिनेशन है कि पिवट टेबल क्या करती है, हमको समराइज फॉर्म में डेटा प्रोवाइड करती है। अर्चना, अर्चना अनम्यूट करो। हो नहीं रहा है। हाँ, हो तो गया, मेरे को जब नहीं हो रहा था। अच्छा ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैंने? सर समझ में आया, थोड़ा सा पहले बोल रहे थे, मैं बोल रही थी ना आवाज नहीं जा रहा था, वो नहीं सुनी, बाकी का समझ में आया। अच्छा, हालांकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैं आपको शेयर कर दूंगा लिंक इसका, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी आज ही। तो पिवट टेबल में एक्चुअली में होता क्या है कि जो हम डेटा को वो करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, या फिर हम उसको समराइज फॉर्म में देखते हैं, तो वो हमको पिवट टेबल ही एक ऑप्शन होता है जो हमको डेटा को समराइज फॉर्म में प्रोवाइड करता है, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप एग्जांपल देख रहे हो साइड में, एक ये टेबल है, ये हमारी फिक्स टेबल है, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे, बस नॉर्मल फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन एक समराइज टेबल में हम देखो क्या क्या कर पा रहे हैं। समराइज टेबल में आप देख रहे हो यहाँ पर रीजन वाइज डिटेल है, प्रोडक्ट वाइज डिटेल है, सेल्स रिपोर्ट वाइज डिटेल है। अब ये टेबल कैसे बनी, आप देखो यहाँ पर हमने सब चीज नहीं ली, हमने यहाँ पर रीजन लिया, सेल्स लिया, और यहाँ पर क्या क्या लिया, यहाँ पर आप देखोगे स्क्रॉल डाउन करके प्रोडक्ट, सीओजीएस, सेल्स वैल्यू, ठीक है। और इसको हमने क्या किया, कॉलम में हमने रखा है सेल्स और वैल्यूज को, मतलब जो वैल्यू को हमने किस में रख दिया, यहाँ पर रख दिया, और इसके बाद रीजन, प्रोडक्ट्स दो हमारे रोज में है, और वैल्यूज में सिर्फ 2 वैल्यूज दिखनी। इस तरीके से आपकी टेबल बन करके आ जाएगी लाइक दिस, ठीक है। तो आप इसको किसी भी फील्ड में, कॉलम से रो में कन्वर्ट करना है तो हो सकता है, रो से कॉलम में करना है, फिल्टर लगाना है। अभी तो लाइन बोले थे ना, जो पिवट टेबल होता है वो क्या करता है, डेटा को समराइज फॉर्म में प्रोवाइड करता है। ये डेफिनेशन लिखी है यहाँ पर, गिव समराइज डेटा और सबटोटल फॉर ईच रिकॉर्ड्स। और पिवट टेबल आर फ्लेक्सिबल, मतलब ये फ्लेक्सिबल होता है, डेटा को कहीं से भी कहीं मूव करा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ठीक है। हाँ। तो चलिए अगले टॉपिक पर चलेंगे। अगला टॉपिक है सब टोटल, 62 नंबर, सब टोटल। अब सब टोटल में क्या होता है, तो देखिए सब टोटल में क्या होता है कि भाई आपका जो डेटा है उसको आप रीजन वाइज या फिर सेल्स रिपोर्ट वाइज किसी भी फॉर्म में सब टोटल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर लोकेशन लिख लीजिए, लोकेशन क्या है इसकी, डेटा टैब, आउटलाइन ग्रुप, उसके अंदर सब टोटल, ठीक है। जैसे ये डेटा टैब है, डेटा टैब के अंदर आप देखोगे यहाँ पर आउटलाइन दिखेगा, आउटलाइन के अंदर सब टोटल। तो क्या डेफिनेशन दे रहा है इसके अंदर, क्विकली कैलकुलेट रोज ऑफ रिलेटेड डेटा इन बाय इंसर्टिंग सब टोटल्स एंड टोटल्स, ठीक है। मतलब जो रोज का डेटा होता है उसको आपको क्विकली क्या करना है, सब टोटल कैटेगरी में लेके आना है, तो हम उसको इस फंक्शन के जरिए यूज करते हैं, सब टोटल का फंक्शन यूज होता है। तो बार-बार ना ये बैक हो जाता है, तुम्हारा नेटवर्क कमजोर है भाई। अभी बोला थी हाँ, इसमें लिखा है रोज का डेटा, और मैं मेन चीज ही छूट जाता है फिर मेरा। रिकॉर्डेड सेशन है, आपको मिल जाएगा, ठीक है।
सब टोटल करने के लिए इस फंक्शन का यूज किया जाता है। लिंक शेयर कर देंगे, लिंक आप ओपन करके इसको एक बार फिर से देख लेना, चैनल पे मिल जाएगा ये, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर देखते हैं कैसे ये काम करेगा। सबसे पहले हम डेटा को हमेशा एक न्यू शीट पे लेके चलिए ताकि भाई आप एक फ्रेश प्रैक्टिकल कर सको। तो यहाँ पर हम एक और शीट पे लेके चलो, यहाँ पर है हमारे पास डेटा, ठीक है। ये डेटा है आपके पास, दिख रहा है डेटा, ठीक है। अब इस डेटा में क्या करना है आपको, सिंपल आपको डेटा लोकेशन पे जाना है, डेटा टैब के अंदर। इसमें आपको देखो सब टोटल दिखाई दे रहा है। सब टोटल पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक मैसेज आता है भाई किसका सब टोटल, तो उसने देखो टेबल ऑटोमेटिक पूरा सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर किस में लगाना है, जैसे डेट यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा फंक्शन, तो यहाँ से फंक्शन चूज कर लीजिए, सम का लगाना है, काउंट फंक्शन लगाना है, एवरेज लगाना है, तो मैंने कहा सम निकालना है मुझे, ठीक है। इसके बाद कोई चेंजेस नहीं करना नीचे, और ये दोनों चेक यहीं पे रहने देना, देन ओके करना। ओके जैसे ही करोगे देखो यहाँ पर उसने क्या कर दिया, डेट वाइज टोटल निकाल दिया। भाई 13,7 एक ही बार है, और उस 13,7 जो सब टोटल आया वो इतना है, मतलब यहाँ पर 7,000 रुपये, ये तो 7,000 उसने दे दिया, ठीक है। यहाँ पर 1/1/2021 का जो डेटा है उसका सब टोटल कितना आ रहा है, तो यहाँ पर देखोगे इनका यदि कैलकुलेशन करोगे कितना आ रहा है, यहाँ देखो 12,659, तो 12,659 रुपये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जो भी आपका सेल्स है, लास्ट वाला जो कॉलम है उसकी वैल्यू यहाँ कैलकुलेट होकर आ रही है कि 1 तारीख में टोटल सेलिंग कितनी की, 14 तारीख में कितनी सेलिंग की, 22 तारीख में कितनी सेलिंग की, 7 तारीख में कितनी सेलिंग की, टोटल सेलिंग यहाँ दिख रही है। वहीं आप साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको ये माइनस वाला साइन दिख रहा है। माइनस वाला साइन ये बोल रहा है कि यदि आप इस डेटा को कोलैप्स करना चाहते हो, कोलैप्स करना मतलब यहाँ से आप जैसे ही क्लिक करोगे देखो 17 तारीख का जो ऊपर का डेटा था वो क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, मतलब श्रिंक हो गया, ठीक है। यहाँ पर करोगे तो आप यहाँ से हर चीज को हाइड कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है। और जैसे आप प्लस साइन पे क्लिक करोगे तो प्लस साइन क्या बताएगा आपको, यहाँ पर ग्रैंड टोटल निकल के इन सब का टोटल अंदर कितना बेचा क्या किया वो नहीं बता रहा है, सिर्फ टोटल वैल्यू आपके सामने दिख रही है। आप इनको एक्सपेंड करना चाहते हो, आप यहाँ से एक्सपेंड कर लीजिए, प्लस साइन से आप एक्सपेंड करके देख सकते हो कि इसके अंदर कितनी सेलिंग हुई है ना, किस डेट को किस डेट को सेलिंग हुई, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलता है। तो टोटल का भी टोटल सब टोटल, अब यहाँ आप देखोगे फंक्शन कैलकुलेट हुआ है, ये तो टोटल निकला सभी का, और यहाँ ग्रैंड टोटल निकालने के लिए उसने देखो सब टोटल फंक्शन का यूज किया। सब टोटल फंक्शन में यहाँ पर आप देखो ये रेंज दे दी और इसने इससे क्या कर दिया, 9 जो होता है इसको पीरियडिक वैल्यू यहाँ पर दे रहा है, कि मैं इसको यहाँ पर दिखाता हूँ, इज इक्वल्स टू सब टोटल, ये मैंने किया। सबसे पहले पूछ रहा है वो कौन सा फंक्शन लगाया, तो सम की वैल्यू क्या है 9, ये फंक्शन का नंबर बता रहा है, ठीक है। किस 9 नंबर पे कौन सा वैल्यू है, सम का फंक्शन है, तो सम फंक्शन यहाँ पर काम कर रहा है। यदि आप एक नंबर लेते थे एवरेज लगता है इसका। इस तरीके से नंबरिंग यहाँ पर बताता है कि आप फंक्शन कौन सा यूज कर रहे हो। ये देखो सारे के सारे फंक्शन यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। तो इसमें से ऑलमोस्ट फंक्शन हमें पड़े हुए हैं। आप अदर फंक्शंस को भी ट्राई कर सकते हो, लाइक काउंट है, काउंट ऑल है, मैक्स है, मिनिमम है, प्रोडक्ट है, इन सारे फंक्शंस का भी आप यूज कर सकते हो। क्लियर है भाई, चलिए अगले टॉपिक पर। ये लिख लो इज इक्वल टू सब टोटल 9 और रेंज। 9 यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करता है, सम को, एसयूएम से। अर्चना समझ में आया फंक्शन? हाँ आया थोड़ा सा, बस थोड़ा ही आना चाहिए, बाकी तुम समझदार हो। नहीं सर। चलिए नेक्स्ट, माइक को म्यूट करो, जब जरूरत हो तब ऑन करके बातचीत किया करो। नेक्स्ट है आपका चार्ट 63, ठीक है। चार्ट पर डबल क्लिक करेंगे और आज हम चार्ट को इंसर्ट करना देखेंगे, किस तरीके से चार्ट को बनाते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो चार्ट के लिए हमने कुछ पहले यहाँ पर कुछ डेफिनेशन और कुछ लोकेशन लिख रखी है, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ लाइक दिस। तो लॉन्ग कट मेथड क्या होगी, इंसर्ट टैब के अंदर चार्ट्स के अंदर कॉलम चार्ट का शॉर्टकट यदि मुझे यूज करना है तो ऑल्ट प्लस F1, और यदि चार्ट को मुझे डिफरेंट शीट पे चाहिए तो उसकी शॉर्टकट होगी F11। सर वो 63 टॉपिक दिखा दो ऊपर। रुक जाओ जरा, अभी लिख रहा है, दिखा देते हैं। लो चार्ट है, चार्ट। हाँ बस हो गया। खाने वाला नहीं है, पढ़ने हाँ वाला। पढ़ने वाला।
सही, मैं भी लिख रही हूँ अभी। एसी रहने दीजिए। एसी, अच्छा ठीक है। सिर्फ रहने दीजिए, मतलब स्क्रॉल और मिनिमाइज आउट ये सब मत करिए। ठीक, ये म्यूट कर लो, माइक म्यूट कर लो, प्रवचन सुनाई दे रहे हैं मुझे। हो गया। अब इसके बाद नीचे यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, देखो डेटा में क्या लिखा है, अमेजोन समर सेल्स 2020, इन स्टोर सेल्स, वेबसाइट सेल्स, मेल ऑर्डर सेल्स। मतलब हमने यहाँ पर बताया कि भाई हमारी एक शॉप है और उस शॉप की हम बिक्री बता रहे हैं यहाँ पर कि भाई किस तरीके से हमारी सेलिंग कम ज़्यादा हो रही है, उसका यदि मुझे फिगर आउट बनाना है चार्ट के जरिए तो मैं यहाँ से चार्ट का यूज़ करूँगा। ठीक है, हम चार्ट का यहाँ पर यूज़ करना देखें। अर्चना हो गया? हो गया। हाँ ठीक है। अमेज़न वाला नहीं बनाना था ना? अमेज़न वाला बाद में बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो देख रहे हो यहाँ एक सुंदर सा चार्ट आपको दिख रहा है, उस चार्ट में आपको वैल्यूज दिख रही हैं। ऐसा सुंदर सा चार्ट आप भी बना सकते हो यदि आपके अंदर स्किल्स हैं तो। चलिए वो स्किल्स डेवलप करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डेटा को हमने कॉपी किया, एक न्यू शीट पर चले गए लाइक दिस, और यहाँ पर हमने पेस्ट किया। तो इसको जो हैश साइन आ रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉलम की विड्थ को बढ़ा लेंगे ताकि हमारा डेटा ऑटो फिट हो जाए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको जाना है इंसर्ट, देन यहाँ पर आप देखोगे आपको दिख रहा है चार्ट। अब चार्ट के अंदर तो बहुत सारे चार्ट हैं, कौन सा चार्ट लेना है, तो मैंने कहा आप कॉलम चार्ट को यूज़ कीजिए क्योंकि हर चार्ट अलग अलग सिचुएशंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो फिलहाल में हमारा जो डेटा है वो चार्ट कॉलम चार्ट के लिए सुटेबल है। तो यहाँ पर इंसर्ट कॉलम चार्ट हम करेंगे। इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर लिखी है कि यूज दिस चार्ट टाइप टू विजुअली कंपेयर वैल्यूज अक्रॉस अ फ्यू कैटेगरीज। मतलब यदि आपके पास कुछ कैटेगरीज हैं और उनको आपको कंपेयर करना है वैल्यू के साथ, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कॉलम चार्ट का यूज कर सकते हो। लिख लो, जब हम वैल्यू का कंपैरिजन कैटेगरी से करते हैं, थोड़ा तेज बोलिए और एक बार फिर से बोलिए। ये लिखा है ना डेफिनेशन, आपको दिख रहा होगा। आप तो इंग्लिश में लिखते हो तो आपके सामने डेफिनेशन है, देखो। हाँ, वैल्यू का कंपैरिजन हम किससे करेंगे, सॉरी कैटेगरी का, या वैल्यू का कंपैरिजन कैटेगरी से कर दो, कैटेगरी का कंपैरिजन वैल्यू से कर दो। हालांकि हम कंपैरिजन ही कर रहे हैं। तो जब हम वैल्यू का कंपैरिजन कैटेगरी से करते हैं तब कॉलम चार्ट का यूज करते हैं। ठीक, तो सिंपल हमको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। हमने कोई डेटा सिलेक्ट नहीं किया, ये ऑटोमेटिक डेटा को सिलेक्ट करेगा और हम वहां से चीजों को पिक करेंगे कि हमको किस तरीके से चार्ट डिजाइन करना है। तो ये मैं लॉन्ग कट तरीका बता रहा हूँ अभी। तो मैंने यहाँ से जैसे ही क्लिक किया, आप देख रहे हो यहाँ पर 2D 3D 2D बार 3D बार, इस तरीके से कई सारे मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पर 3D को ले लिया, या 3D में ये वाला ले लेता हूँ, या जो भी आपको बेहतर लगता है वो आप ले लीजिए। मैं 3D वाला ले लिया, 3D क्लस्टर्ड कॉलम। ठीक है, इस ऑप्शंस को मैंने जैसे ही चूज किया तो इस ऑप्शन ने मुझे यहाँ पर एक चार्ट डिजाइन करके दिया। अब इस चार्ट में आप क्या दे रहे हो, यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखी है और यहाँ पर कैटेगरी लिखी है। तो यही हमने बोला था, कैटेगरी का हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं किससे, वैल्यू का कंपैरिजन कैटेगरी से। ठीक है, तो यहाँ पर इन स्टोर सेल्स मतलब भाई मेरे दुकान से, शॉप से, स्टोर से कौन सी चीज ज्यादा बिक रही है। तो नीचे आप देखोगे हर उसका प्रोडक्ट का यहाँ पर कलर कोड है। तो यहाँ पर शूज का कलर कोड क्या है, ऑरेंज। तो देखो सबसे ज्यादा बिक रहा है भाई शूज, इसकी वैल्यू भी दिख रही है। देखो जैसे ही मैं अपने माउस का पॉइंटर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पर 1,70,522 का यहाँ पर टोटल सेलिंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, वहीं यदि मैं बात करूँ इन दोनों में किसकी ज्यादा है, तो आप जस्ट यहाँ पर क्लिक करोगे, देखो ये 22,000 के आसपास है और इसकी वैल्यू है 17,000। तो सब इसके बाद कौन सा सेकंड नंबर पे, इसके बाद है शूज, क्योंकि शूज का जो कलर कोड है वो क्या है, ब्लू कलर। ठीक है, इसके बाद क्या है यहाँ पर, लैपटॉप्स। लैपटॉप की वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर देखो लैपटॉप की वैल्यू आपको यहाँ पर दिख रही है, सिंपल। तो इस तरीके से हमको ये पता चला कि भाई हमारी दुकान से जो सबसे ज्यादा चीज सेल हो रही है वो शूज ज्यादा सेल हो रहा है। हमने एक अंदाजा यहाँ से लगा लिया, है ना। अगला यहाँ पर क्या है, वेबसाइट सेल्स। वेबसाइट सेल्स का मतलब क्या है कि हमारी जो मतलब हमारी जो स्टोर की वेबसाइट है उससे क्या चीज सबसे ज्यादा बिक रही है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है, शूज। हमने कहा यहाँ भी किसकी ज्यादा बिक्री ज्यादा है, यहाँ पर भी सबसे ज्यादा कौन बिक रहा है, शूज। तो भैया हमारी वेबसाइट से भी सेलिंग किसकी है, शूज की। मतलब हमारे पास शूज का अच्छा खासा कारोबार हमारा चल रहा है, हमारी दुकान से भी और वेबसाइट से भी। ठीक है,
नेक्स्ट है भाई कि हमारे मेल पर भी ऑर्डर आ रहे हैं, हमको मेल पर भी लोग अप्रोच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई साहब क्या चीज़ की सेलिंग अच्छी है, क्या चीज़ की सेलिंग गड़बड़ है। तो हमने देखा टॉयज की सेलिंग यहाँ पर ज़्यादा है। आप देख रहे हो मेल पर हमको ज़्यादा ऑर्डर किसके मिल रहे हैं, टॉयज के ज़्यादा मिल रहे हैं। टॉयज से कम कौन है, इसके बाद है शूज, और सबसे कम कौन है, सबसे कम हमारा बिक रहा है लैपटॉप। भैया हमारा लैपटॉप सबसे ही कम बिक रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हमारा कम बिक रहा है, बाकी शूज और टॉयज हमारे लगभग लगभग अच्छे बिक रहे हैं। और जिसमें सबसे अच्छा जो बिक रहा है वो हमारा शूज है। तो ग्राफिकली चीज़ों को दिखाने के लिए हम चार्ट का यूज़ करते हैं। जैसा आपने देखा होगा कई बार जब प्रेजेंटेशन चलती है और जब लोग अपनी प्रेजेंटेशन शो कर रहे होते हैं तो चार्ट का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ना कि ये न्यूमेरिकल डेटा का। उसका रीज़न ये होता है कि जो न्यूमेरिकल डेटा होता है वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता, बोरिंग जल्दी कर देता है कि यार क्या डेटा डेटा दिखा रहे हो। यदि वहाँ चार्ट आप बताओगे, देखो भाई साहब हमारी कंपनी है, हमारी स्टोर में सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट ये है, 2019 में हमने इतनी सेलिंग की, 20 में हमने इतनी की, आप ईयर वाइज भी बता सकते हो। ठीक है, तो ये आपको ग्राफिकली क्या देता है, पैटर्न देता है। उस ग्राफिकली पैटर्न में आपको समझ में आता है कि हाँ भैया क्या चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है। ये जो कम बिक रही है उस पर भी ज़्यादा फोकस करना है, कम क्यों बिक रही है, उसका रीज़न क्या है, क्या हमारे पास बेस्ट प्रोडक्ट नहीं है या हमारा पास प्राइस में थोड़ा सा दिक्कत है, अप्रोच नहीं कर पा रहे। तो आपको उन चीज़ों में फोकस करना है, क्या चीज़ ज़्यादा है और क्या चीज़ का रेशो कम है, वो आपको यहाँ से दिख रहा है। ओके, अब जो आपने चार्ट लिया है, इस चार्ट में आप क्या कर सकते हो, यहाँ से चार्ट का टाइटल चेंज कर सकते हो। सपोज यदि आपको यहाँ पर चार्ट का टाइटल चेंज करना है तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए हमने यूज़ किया, और यहाँ पर आपको देना है माय स्टोर, या आपको जो भी नाम देना है आप यहाँ पर नाम दे सकते हो। तो आपने चार्ट का टाइटल दे दिया कि आप किस तरीके से इसको बताना चाहते हो, भाई आपका चार्ट किस तरीके से दिखाई दे। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे ऊपर कुछ टूल टैब यहाँ पर खुल गए हैं, दो टूल टैब है चार्ट के नाम से। पहला यहाँ पर दिख रहा है चार्ट डिजाइन, तो चार्ट डिजाइन पर मैं जैसे ही जाऊँगा तो यहाँ पर आप देख लो मेरे पास कई सारे डिजाइन अवेलेबल है। अब मैं जिस भी डिजाइन पे जस्ट मैं अपने माउस के पॉइंटर को रख रहा हूँ, वहाँ से मेरे पास डिजाइन यहाँ पर चेंज होकर आ रही है लाइक दिस। अब जो भी चार्ट का पैटर्न आपको बेहतर लगे, जिसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, आप वो वाला चार्ट यहाँ से यूज कर लीजिए। लाइक दिस, यदि ये वाला आपको अच्छा लगता है तो मैंने ये वाला क्लिक कर दिया, तो मेरा चार्ट यहाँ पर इस तरीके से आ गया। ठीक है, साथ ही साथ आप यहाँ से कुछ कलर भी चेंजेस कर सकते हैं इसके। आप देखोगे यहाँ पे कलर के पैटर्न्स है, तो जो कलर इसके बार्स में दिख रहा है वो कलर भी आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है, तो मैंने कहा ये वाला कलर मुझे अच्छा लग रहा है तो मैंने ये वाला कलर यहाँ पर ले लिया। ठीक, ओके। देन आप क्या कर सकते हो, यहाँ से यदि आपको चार्ट ही चेंज करना है तो चार्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। चेंज चार्ट टाइप पे आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे आपके पास और भी जो एक्सेल में चार्ट टाइप होते हैं वो चार्ट आप ले सकते हो। जैसे लाइन चार्ट है, और साइड में आपको प्रीव्यू भी दिख रहा है भाई यदि आप ये डेटा लेते हो तो उसका आउटपुट कैसा दिखाई देगा। ठीक है, 100 मत ज्यादा भाई। यहाँ पर पाई भी आप जा रहे देखो, पाई में इस तरीके से दिख रहा है, बार में इस तरीके से दिख रहा है, एरिया में इस तरीके से। तो जिस भी आप चार्ट पे जा रहे हो तो वो आपको एक चार्ट में फ्रेम बना के दे रहा है कि भाई ये इस तरीके से दिखाई देगा लाइक दिस। ठीक है, सर सबसे पहले इंसर्ट टैब पे आना, इंसर्ट के अंदर आपको ये मिलेगा यहाँ पर चार्ट। ठीक है, यहाँ पर ये चार्ट ग्रुप के अंदर ढेर सारे चार्ट हैं। ठीक, ओके। अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं, तो ये तो हमने बात की यहाँ पे चार्ट डिजाइन में हमने ये चीजें देखी। फॉर्मेट में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, फॉर्मेट में आपके सामने ऑप्शंस ये हैं कि भाई आप इसमें कोई कलर वगैरह देना चाहते हो, आप शेप की स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, है ना, और ये इफेक्ट्स वगैरह चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो, जो ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं। पिक्चर नाम की चीज आपने सब चीज देखी हुई है। तो हम यहाँ पर इफेक्ट आपको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अब कुछ जो खास चीजें वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। प्लस साइन पर आप जाते हो तो प्लस साइन पे आप दिख रहा है कुछ चीजें इनेबल है, कुछ डिसेबल है। मतलब यदि आपको एक्सेस चाहिए तो आप जस्ट यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, देखो एक्सेस टाइटल वहां पर आ गया लाइक दिस, कि भैया इसको क्या देना है, एक्सेस टाइटल देना है, तो आप यहाँ पर दे दोगे वैल्यूज। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दे दी वैल्यूज, तो देखो वैल्यूज लिख करके आ गया। ठीक, तो एक्सेस हमने चेंज कर दी वहाँ पर। ठीक है, वहीं आप नीचे एक्सेस टाइटल यहाँ पर आपको देना है, तो यहाँ पर आप दोगे प्रोडक्ट, तो यहाँ पर हमने दे दिया प्रोडक्ट कि भाई ये हमारे प्रोडक्ट है, वो हमारी वैल्यूज है, क्या प्रोडक्ट किस हिसाब से यहाँ पर हमारी वैल्यूज को शो करता है। तो यहाँ से आप जो भी ऑप्शंस को इनेबल डिसेबल करोगे वो आपके चार्ट में यहाँ पर दिखाई देंगे। अगला यहाँ पर क्या ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, चार्ट की स्टाइल। तो चार्ट की स्टाइल ऑलरेडी हमने यहाँ पर देख ली थी इस ऑप्शन में, चार्ट डिजाइन में, तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अगला है फिल्टर ऑप्शन। चार्ट में कुछ फिल्टर्स भी आते हैं कि यदि सपोज आपको टॉयज का डेटा नहीं देखना, आप टॉयज को डिसेबल कर दीजिए, तो देखोगे यहाँ से टॉयज का डेटा डिसेबल हो जाएगा। कहाँ गया, एक सेकंड, यहाँ पर हम जाते हैं और मैंने टॉयज का डेटा यहाँ डिसेबल किया। डिसेबल करने के बाद सिलेक्ट ऑन है, एक सेकंड, हाँ सिलेक्ट ऑल को अनचेक किया। देन हमने किसका डेटा चाहिए, मेरे को टॉयज का चाहिए और किसका चाहिए, शूज का चाहिए, दो चीजों का।
तीनों का दिख रहा है, चलो ठीक है, देखते हैं इसको क्या कमी है यहाँ पर। सिलेक्ट ऑल को हम अनचेक कर रहे हैं और एक का मुझे चाहिए, और ये क्या दे रहा है, ओके ठीक है। तो यहाँ पर फिल्टर आई थिंक अभी थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत कर रहा है, तो अभी सारे के सारे डेटा दिख रहे हैं। तो सिलेक्ट ऑल को मैंने हटाया और यहाँ से एक भी डेटा यदि हम लेते हैं, और कुछ ऑप्शंस दे रहा है यहाँ पर, रुको जरा, नीचे कुछ ऑप्शन दे रहा होगा यहाँ, यस अप्लाई दे रहा था ना, देखो अप्लाई छुपा हुआ था इसलिए वो नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि यदि मुझे सिर्फ टॉयज का डेटा देखना है, टॉयज का कंपैरिजन करना है शूज से, तो मैंने दोनों को पकड़ा, अप्लाई कर दिया। अब देखो कि सिर्फ 2 ही बार मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ चेंजेस करने के बाद नीचे अप्लाई करते हो, तो वो कंडीशन आपके इसमें अप्लाई हो जाएगी कि आपको डेटा कितना चाहिए, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ से आप किस चीज़ को लगाना है, किस चीज़ को हटाना है, वो सारे चेंजेस आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हमने देखा भाई किसी भी न्यूमेरिकल डेटा को ग्राफिकल चार्ट में किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हो, ठीक। अब इसमें जो कुछ शॉर्टकट थी जो मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस करी थी कि भाई यदि आपको इसी डेटा का यदि शॉर्टकट के जरिए क्या करना है, चार्ट इंसर्ट करना है, तो उसकी शॉर्टकट होती है Alt+F1। मतलब यदि आपके पास ये डेटा है, ये डेटा है, और इस डेटा का आपको क्या चाहिए, चार्ट चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं न्यू शीट पे डेटा को लेके जा रहा हूँ, और मैंने कहा कि भाई मुझे क्या करना है, डायरेक्टली क्या चाहिए, चार्ट चाहिए। आप सिर्फ ऑल्ट के साथ F1 कर दीजिए, डायरेक्टली चार्ट उसने इंसर्ट कर दिया। मैंने कीबोर्ड से क्या प्रेस कर दिया, ऑल्ट के साथ F1, क्या मैं इंसर्ट टैब के अंदर गया, नहीं, उसने डायरेक्टली चार्ट इंसर्ट कर दिया, ठीक है। इस चार्ट को डिलीट करना है तो आप जस्ट चार्ट पे क्लिक कीजिए और डिलीट बटन दबा दीजिए, चार्ट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। और यदि मुझे इस डेटा का एक न्यू शीट पे चार्ट चाहिए, तो उसकी शॉर्टकट क्या होती है, सिर्फ F11। आप सिर्फ चार्ट में कहीं भी क्लिक रहने दीजिए और अपने कीबोर्ड से F11 बटन दे दीजिए, तो ये देखोगे उसने, जबकि हमारा चार्ट जो था, शीट डेटा जो था शीट 2 में था, और उसने यहाँ पर देखो एक ब्लैंक शीट, बिल्कुल उसमें सिर्फ चार्ट ही चार्ट दिख रहा है आपको, देखो और सेल और रो और कॉलम तो दिख ही नहीं रहा। तो आप इस तरीके से किसी चार्ट को एक सिंगल शीट में भी इंसर्ट कर सकते हो। अर्चना क्लियर हुआ? हाँ सर। बहुत अच्छे समझ रहे हो आज तो तुम। क्या कोई बाद में मुझे आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? सर मैं ये कह रही हूँ, आवाज गई, कट रही है तुम्हारी आवाज। आपने वो पता नहीं माइक्रोफोन कुछ करके रखी है ना, तो मेरी आवाज मुझे रिटर्न आ रही है। वो इसलिए आ रही है कि यहाँ पे तुम मतलब स्पीकर पे हो ना, इसलिए। अच्छा। हाँ, तुम्हें क्या लगा? नहीं मुझे कुछ लगा ही नहीं, मुझे तो ये चार शॉर्टकट Alt+F1 को देख रही थी बस। चलो अच्छी बात है, फोकस कर रही हूँ। ठीक है, हो गया भाई। तो आज इतने ही रहने दें या फिर और भी बता दूं? नहीं नहीं रहने दो, इतना ही। अरे एक और है, पीवोट चार्ट और बता देते हैं, छोटा सा ये भी। नहीं सर बस बस। चलो ठीक है ना। तो ये सेशन मैं आपको YouTube पे डाल दूंगा, वहां से एक्सेस कर लेना, लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। चलो ओके बाय। बाय, थैंक यू फॉर दिस क्लास। ओके वेलकम।